प्रणाम गुरु जी। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु जी, आज का प्रश्न जबलपुर से पुरुषोत्तम बंधु जी ने पूछा है। वे पूछते हैं, गुरु जी, वर्तमान समय में विश्व में अनेक धर्म प्रचलित है। उन धर्मों के संस्थापक और उनकी बातें अनर्गल सिद्ध हो रही है। हर धर्म में अनेक मत प्रचलित हैं, उनमें आपस में संघर्ष जारी रहते हैं। प्रत्येक धर्म में धर्म प्रमुख की जगह प्राप्त करने के लिए होड़ मची रहती है। असली और नकली होने की बात भी समय समय पर उठाई जाती है। प्रश्न यह है कि समस्त धर्माचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए ताकि जनता असली और नकली बाबा, गुरु, मौलवी, पादरी आदि की पहचान कर सके। विस्तार से समझाने की कृपा करें। पुरुषोत्तम बंधु। प्रणाम गुरु। स्वागत है। प्रश्न धार्मिक संप्रदायों को लेके है। यहाँ बात कही गई है कि पूरी दुनिया में अभी बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, बहाई धर्म, यहूदी धर्म, और इन सबके भीतर ये संतरे की फांकों की तरह अंदर अंदर इनके बहुत सारे खंड खंड भरे पड़े हैं। हर धर्म के कई कई उपधर्म बने बैठे हैं। मजे की बात यह है कि ये सभी परस्पर विरोधी हैं। और इन सब में से प्रायः सभी का ये दावा है कि वो सही है और बाकी सब गलत है। उन्हीं की बात ऑथेंटिक है, आसमानी है, ईश्वरीय है, गॉडियस है। परमेश्वर से सीधी उनको आयतें प्राप्त हो रही हैं, सीधा मैसेज प्राप्त हो रहा है, या परमात्मा खुद ही अवतार लेकर के और उनको बातें बता रहा है, किताबें बना रहा है। इस तरह का पूरी दुनिया में कंसेप्ट भरा पड़ा है। जबकि धर्म बहुत छोटी सी बात से तय हो जाता है। धर्म बहुत व्यापक है, लेकिन उसका आधार तो बहुत सरल सा, छोटा सा, सिंपल सा, एकदम सामान्य जन के लिए बहुत अधिक समझने योग्य रहता है। बिल्कुल सहज आधार, एकदम सरल सामान्य। धर्म की केवल इतनी ही परिभाषा है कि वो धारण करने योग्य मार्ग है। अब इस दुनिया में धारण करने योग्य क्या हो सकता है, ये प्रश्न उठेगा। अगर धारणीय मार्ग इति धर्म आप कहें कि धारणीय मार्ग ही धर्म है, तो बात सीधी और साफ है कि कौन सी बात धारण करने योग्य है। अब जब बातों पर विचार करने चलेंगे तो जीवन के हर कदम पर आपके सामने दो रास्ते होंगे।
एक रास्ता राइटियस और दूसरा रॉन्ग। अब एक राइट और एक रॉन्ग, एक दक्ष एक वाम, जीवन में हम किस पथ पर चलें, और चलना क्यों जरूरी है? क्योंकि चलना ही जिंदगी है। जीवित रहने के लिए आपको चलना जरूरी है। जीवन एक विकास यात्रा है। इस यात्रा में आपको चलते रहना होता है, लेकिन जब चलेंगे तो आपके पैर सही वाले रास्ते पर पड़ रहे हैं या गलत वाले रास्ते पर पड़ रहे हैं, ये आपको हर कदम पर विचार करना होगा। तो जब आप इसका विचार करना प्रारंभ करेंगे तो आपको सभी चीजों में दो बातें मिलेंगी, एक सही वाला, एक गलत वाला। जो भी बात सही होती है वो केवल एक होती है। जैसे 2 + 2 = 4, दो में 2 जोड़ने से 4 ही आएगा, ये एक ही इसका आंसर होगा। अब अगर आप दूसरा इसका विकल्प ढूंढते हैं तो 4 का विकल्प यहां पर क्या लिखेंगे आंसर में? सभी लोग मौन रह जाओगे। 2 + 2 = 4, उसकी जगह पे 4 हटाना चाहें तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे? मतलब आप कुछ लिखने की स्थिति में नहीं। तो जो कुछ भी धारण करने योग्य है यहां पर आंसर, वो कौन सा होगा? 4 ही होगा। किसी और का कोई विचार होता हो, इस पूरी दुनिया के ओर छोर में चले जाइए, अगर कोई दूसरा इस जगह पे धारण करने योग्य अंक कोई मिल जाए तो आप हमको बताइए। तो धारण करने योग्य मार्ग ही तो धर्म है। जिस चीज को तुम धारण ही नहीं कर सकते हो वो धर्म कैसे होगा? ध्री धातु से बना है धर्म शब्द। ध्री धातु धारण करने के अर्थ में है। ध्री धारणे, धर्म की ये परिभाषा है कि धारण करने के अर्थ में धर्म शब्द बना है, ध्री धातु प्रयुक्त हुई है उसमें। अब जो धारण करने योग्य तत्व है, बात है, निष्कर्ष है, सिद्धांत है, वो कौन सा धारण कर लें? कौन सा यहां पर आंसर लिखें? एक ही, सारी दुनिया में टहल के आओ, एक ही आंसर मिलेगा। 2 + 2 = 4 ही लिखना पड़ेगा। आप 3 या 5 नहीं लिख सकते, 8 या 15 नहीं लिख सकते, 19 या 25 नहीं लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते आप। 4 से कम वाला भी नहीं लिख सकते, 4 से अधिक वाला भी नहीं लिख सकते। तो एक ही बात सभी को लिखना पड़ेगा, तभी आप ईमानदार ठहरेंगे। नहीं तो दूसरी बात जैसे ही आप कोई धारण करेंगे तो आप बेईमान ठहर जाएंगे, आप काफिर ठहर जाएंगे, आप दुष्ट ठहरेंगे, आप अपराधी ठहरेंगे। 2 + 2 = 4 की जगह आप कुछ भी लिख देंगे, आप फेल हो जाएंगे मैथ की परीक्षा में। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपको 4 ही धारण करना पड़ेगा इस प्रश्न के उत्तर में। 2 + 2 = ?
इसमें क्या लिखोगे? एक बात छोड़ के। इसका मतलब जब भी कोई बात सही होती है तो अकेली होती है। ये किसी भी चीज में ऐसा ही, जैसे कि H2O एक पानी का सूत्र है। अब पानी अगर हाइड्रोजन 2 हिस्सा ऑक्सीजन 1 हिस्सा मिला के ही बनने वाला है तो आपको यही स्वीकार करना पड़ेगा, यही आपको किताब में लिखना पड़ेगा, यही आपको धारण करना पड़ेगा, यही धर्म ग्रंथ में लिखना पड़ेगा, इसी को स्वीकार भी करना पड़ेगा, इसी पे सारे काम करने पड़ेंगे। इसी गणित से जिंदगी की गणित 2 + 2 = 4 की तरह सत्य है। जीवन अगर जीना है तो आपको 2 + 2 = 4 के सिद्धांत का पालन करना होगा। जो बात सर्वतो भावेन अंततो गत्वा जाके सिद्ध हो जाए उसी को सिद्धांत कहते हैं। और कोई भी बात जो अंतिम रूप से जाके सिद्ध हो जाती है उस सिद्धांत को ही धारण करने योग्य धर्म कहते हैं। अब इस दुनिया में 2 चीज आप करते हैं, आपके 2 कदम होते हैं, एक निजी मामले के और एक व्यवहारिक मामले के। तो निजी मामले सब चारित्रिक होते हैं, आचरण होते हैं, और पारस्परिक जितने मामले हैं वो सब व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। तो आचार और व्यवहार, ये 2 ही बातें आपकी जीवन में जरूरत होती है। तीसरी कोई चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ती। तो आपका आचार और व्यवहार, जो बात सही सिद्ध हो जाए उसको आप अपनाते जाइए निजी मामले की, तो सदाचार हो जाएगा। और इसी तरह से जो बातें व्यवहार के मामले में सही सिद्ध होती चली जाएं उनको आप धारण करते जाइए तो आप धार्मिक होते चले जाएंगे, वो सद्व्यवहार हो जाएगा। तो सदाचार और सद्व्यवहार, जो बात सही सिद्ध हो जाए आचार के लिए, जो बात सही सिद्ध हो जाए व्यवहार के लिए, सारे प्रयोगों के द्वारा, सारी कसौटियों के द्वारा, सारे विज्ञान के शोधों और अनुसंधानों के द्वारा उसको आप अडॉप्ट करते रहो हमेशा। ज्ञान विज्ञान के दार्शनिक वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान निरंतर आपके जीवन में चलते रहते हैं, आपके समाज में जारी रहते हैं, आपकी दुनिया में जारी रहते हैं। आप उनको देखते पढ़ते रहो, उनको धारण करते रहो, वो धारण करने योग्य होते हैं। जैसे कि आपको कोई बुखार आ गया तो बुखार किस वजह से आया है उसका कारण का आप निवारण करने का जो भी सिद्धांत है, जो भी औषधि है, आप उसे धारण कर लेंगे तो वो बुखार आपका ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी है उसका जो कारण है उसको आप खोजिए ज्ञान विज्ञान की कसौटियों से, और जो खरी बात सिद्ध हो जाए उसको आप किताब में लिख लीजिए, उसको धर्म ग्रंथ घोषित कर दीजिए कि ये इलाज का धर्म। ये हो गया आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। इसी तरह से तमाम सामाजिक व्यवहारिक नियमों के आप बना लीजिए, उनको सबको निष्कर्षित करिए। जो बात सत्य सिद्ध हो जाए उसको प्रामाणिक रूप से लिख लीजिए, वो व्यवहार शास्त्र हो जाएगा। आचार शास्त्र, खाना पीना उठना बैठना आहार विहार वेशभूषा बोली भाषा उत्सव उपासना, इनमें जो बात सही सिद्ध होती चली जाए, इनके निष्कर्षित बातें समाज में जो अत्यंतिम प्रयोगों द्वारा सब सिद्ध हो गए हैं सकारात्मक, उनको आप नोट करते चले जाइए, वो धर्म होता चला जाएगा आचरण संबंधी। इसी तरह व्यवहार के मामले में भी, व्यवहार में ये खोजा गया है कि हाँ मैं तू जो दिखाई देते हैं ये 2 नहीं है। ये सारा जगत आत्मिक दृष्टि से अखंड है, उस आत्मा से एनर्जी निकलती है। एनर्जी में कोई भी चीज प्रकृष्ट रूप से कर दिया जाए, बैठा दिया जाए तो प्रकृति हो जाता है। प्राधन क्री धातु से प्रकृति बना है, प्रा उसमें उपसर्ग लगा है और क्री धातु।
क्री करणार्थे, करने कर, कुछ कर सकते हो। तो जो कुछ भी तुम रच दो, बैठा दो संस्कार, वो सब प्रकृति हो जाता है। अब वही आपका स्वभाव हो जाएगा। तो स्वभावानुकूल जो भी बातें, जिसके भी आहार विहार जो भी आप अच्छा धारण कर सकते हैं, स्वभाव कैसा बनाना चाहते हैं वैसा आप धारण करते रहिए, वैसा खान पान, आहार विहार, वेशभूषा, बोली भाषा, ये बढ़ाते रहिए। जिन जिन चीजों से सद्गुण बढ़ता है वो आचार आप प्रशस्त कर लीजिए, वो सदाचार कहलाएगा। जिन जिन बातों से तमोगुण बढ़ता है वो आप अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो आपका जीवन दुराचारी हो जाएगा, दुर्गुणी हो जाएगा। ऐसे ही व्यवहार के मामले में जिन जिन बातों से व्यवहार में तकलीफें होती हैं, झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, आक्रमण होते हैं, विनाश होता है, दुख बढ़ता है, लड़ाइयां होती हैं, आक्रमण होते हैं, अपराध होते हैं, उन बातों को आप बाहर छोड़ दीजिए। और जिन जिन बातों से प्रेम बढ़ता है, सुख बढ़ता है, शांति बढ़ती है, संबंध आपके मधुर होते हैं, उन बातों को आप लिखते जाइए, उनको मानते जाइए, वो सद्व्यवहार कहलाएंगे। तो सदाचार से आपके भीतर अच्छे संस्कार बनते हैं, सद्व्यवहार से आपके संबंध बनते हैं। तो चरित्र और संबंध, इन दोनों का निर्माण करने के लिए आपको सदाचार और सद्व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो सदाचार और सद्व्यवहार के नियम, नीति, निर्णय ये बना करके आप अपनी संस्कृति में डाल लेते हैं। तो संस्कृति चारित्रिक प्रक्रिया है और सभ्यता व्यवहारिक प्रक्रिया है। तो आचार प्रक्रिया और व्यवहार प्रक्रिया ये आपको एक जो है संस्कार देता है, एक संबंध देता है। जैसा चाहें वैसा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए अपना आचरण आप सही करते रहें, और बाहर सभ्यता का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, समाज का निर्माण करने के लिए आप सद्व्यवहार का पालन करते रहें। इतना ही कुल शाश्वत और सनातन धर्म है कि जो कुछ भी सत्य को तुम जानो, उसे मानो, उसे जियो और वैसे ही होने लगोगे सत्य। तो सत्य को जानना, मानना, जीना और होना, ये शाश्वत और सनातन धर्म। जो भी बातें सही हैं उसको निष्कर्षित करके किताबों में लिखते रहो और लोगों को भी किताबें दे दो, उनको धर्म ग्रंथ बताओ और कह दो पढ़ो। तो चरित्र निर्माण जिन जिन बातों से होता है, सद्गुण बढ़ते हैं, वो आप सदाचार शास्त्र में लिख लो। और जिन जिन बातों से संबंध बढ़ते हैं, मधुर संबंध बनते हैं, उन बातों को व्यवहार शास्त्र में लिख लो। तो सदाचार और सद्व्यवहार की 2 पुस्तकें ले लो, बना लो, नहीं है तो, और उनका पालन करो। इसे सनातन धर्म कहते हैं। और सभी फैसले ज्ञान विज्ञान की कसौटियों में जो अत्यंतिम रूप से समाज में निष्कर्षित हो जाते हैं, उनको लिख लिया करो। जिस औषधि को पिलाने से बीमारी ठीक हो जाती है, उसको लिख लिया करो। इसमें कौन सी कठिनाई है? धर्म तो बड़ा सरल है। और किसी का प्रणेता बनने की, दादा बनने की और फला ढिका, सत्य पर आधारित जो बात होती है वही धारण करने योग्य होगी। जो बात सही सिद्ध हो जाए उसे मान जाया करो, जैसे 2 + 2 = 4। तो ये सत्य पर आधारित जो धर्म होता है उसे सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म, जैसे ही तुम सत्य के आधार को छोड़ोगे, जो हमने कहा कि ये आधार बड़ा सरल है, थोड़े में ही हमने एक्सप्लेन कर दिया। मुश्किल से 10-15 मिनट में आप समझ जाते हैं इस बात को। कोई कठिनाई लग रही? नहीं, सरल है ना? बच्चा इसे समझ सकता है। धर्म कितना सुंदर, सरल, सहज, मस्त है और कितना साधार है, आधार युक्त है। निराधार बातें लिख करके, पढ़ करके, जान करके, जब बलपूर्वक लागू करके अल्लाह का पैगाम है फला, नहीं 2 + 2 = 4 ही लिखो
अल्लाह चाहे 5 बोले, चाहे 7 बोले, चाहे 3 बोले, चाहे 2 बोले, 15, कुछ मत लिखो। 2 + 2 = 4 होता है, वही लिख लो। अल्लाह ने फरमाया है तब भी लिख लो, नहीं फरमाया है तब भी 4 ही लिखो। समझ गए? किसी पैगंबर की, पीर की, मुजाहिद की आपको जरूरत नहीं है। पादरी क्या करोगे? ये जो बात लिख दी गई है इसमें सत्य की कसौटी के अनुसार उसको सब लोग मिलके उसका धर्म का प्रवक्ता बना दिया करें, इंटरनेशनली वो प्रवक्ता घोषित कर दें, वो जो पढ़ा दिया करेगा कि ये सब निष्कर्षित बातें हैं, इनको समझ लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उससे पूछ लो। तो आपको एक प्रवचनकर्ता, एक प्रवक्ता की जरूरत है, एक व्याख्याता की जरूरत है, जो इन पुस्तकों में जो लिख जाता है वो आपको प्रोफेसर एक पढ़ा दिया करे, दैट्स ऑल। समझ लो, उसको नियुक्त कर लिया करो। उसके बताए रास्ते पर नहीं चलना होता है, उसके द्वारा शास्त्र में जो बातें लिख दी जाती हैं निष्कर्षित, सारी दुनिया की निष्कर्षित बातें एक शास्त्र में लिखी जाती हैं। जिसको समझ में नहीं आ रही है, तो जैसे 2 + 2 = 4 मैथ्स में लिखा है किताब में, अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी मैथ्स के टीचर से पूछ लो, बस इतनी सी बात है। बाकी और कोई पादरी और लामा और प्रभु यीशु तुम्हारा तुमको अब ऐसा चलाएगा, वो परमेश्वर से सीधे कांटेक्ट करके तुमको बता, नहीं परमेश्वर से कांटेक्ट नहीं, जिंदगी में कांटेक्ट करो। जीवन ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्मांड हो रखा है, अलग से परमेश्वर से तुमको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। वो सब फ्रॉड लोग हैं जो अलग से तुमको कांटेक्ट करके और बता रहे हैं बातें। इस दुनिया में जो जो सिंपल बातें 2 + 2 = 4 होती हैं, उनको लिखो, उदाहरण करने योग्य होती हैं। जिस दवा से तुम ठीक हो जाते हो उस दवा को लिख लो, और एक बार ही नहीं 10-20 पर प्रयोग करके फिर देख लो ठीक से, जब निष्कर्षित ही हो जाए कि हाँ इसी से हो जाता है, तो वही लिख दिया इसको कि इससे ये हो जाता है, या इस प्रकृति के लोगों को ही सूट करता है, इसे लिख दो, और उस प्रकृति के लोग जब भी बीमार पड़े वो दवा पी लिया करें। इसी तरह आचार संबंधी सभी बातें और इसी तरह से व्यवहार संबंधी सभी बातें आप नोटिफाई करते रहो, धर्म ग्रंथ बन जाएगा। और किसी भी अल्लाह की आयत की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, वो सब फ्रॉड है, सब धोखा है, एक धर्म नहीं है ये धोखा, ये सारे धर्म धोखा हैं। क्योंकि अगर सही होते तो ये परस्पर विरोधी नहीं होते। हमारी बातों का एक भी आदमी विरोधी नहीं है दुनिया में। क्यों नहीं? सत्य, क्योंकि हम सत्य को ही तो धर्म बता रहे। यो वै स धर्म सत्यम वै तत् असतो मा सद्गमय करो, असत्य नहीं सत्य पर चलो, यही तो सनातन धर्म की प्रेयर है। तो सनातन धर्म तुमने फेंक करके, और शंकर जी तुम्हारे फरमाने लग गए, भीष्म पितामह फरमाने लग गए, कृष्णा फरमाया, राम फरमाए, और बुद्धा फरमाए, कबीर फरमाए, नानक फरमाए, इतना फरमान देने वाले तैयार हो गए कि तुम बकलोल हो गए। हर एक के पीछे एक तुमने संप्रदाय खड़ा कर लिया। बुद्ध ने क्या कहा वो लिख लिया, बुद्ध ने क्या कहा नहीं, जिंदगी की प्रयोगशालाओं में क्या सही सिद्ध हुआ, ज्ञान विज्ञान की कसौटियों में क्या चीज खरी उतर गई। बुद्ध अगर 2 + 2 = 5 फरमा जाए, 15 फरमा जाए, तो क्या उसको तुम धर्म मानोगे, धारण करोगे उसको? चंद्रमा पे कभी ना पहुंचोगे। क्यों? कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगा यहां से वहां तक का। ठीक है जी। तो समझ लें, यो वै स धर्म सत्यम वै तत्, जो कुछ भी सत्य होता है केवल वही धारण करने योग्य होता है और वही धर्म होता है। पादरी क्या फरमाया इसका कोई मतलब नहीं होता। प्रयोगों द्वारा क्या सिद्ध हो गया, पुराना भी कोई ग्रंथ कुछ लिखा रखा है तो उसको भी प्रयोगों से करके देखिए। व्यवहार में तो एक ही कसौटी है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। व्यवहार की कसौटी है कि जो तुम्हें अपने लिए तकलीफदायक है ऐसा दूसरे के लिए भी काम मत करो। ऐसा कोई व्यवहार दूसरे के साथ मत करो जो तुम्हें अपने लिए भी पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ कर। तुम सोच के देखो, क्या तुमको कोई गाली दे तो तुमको अच्छा लगता है? नहीं। तुमको जलील करे अच्छा लगता है? नहीं। तुमको कोई मारे अच्छा लगता है? नहीं। तुमको कोई लूटे अच्छा लगता है? नहीं। तो ये धारण करने योग्य ना होगा।
ये तुम दूसरे के साथ भी मत करना। समझ गए? कितना छोटा सा मुद्दा है और तुम फरमा रहे हो अल्लाह। अल्लाह कहां से फरमा रहा है? इस तरह का अल्लाह कुछ नहीं होता है, अल्लाह ताला ही यहां पर सब जीव बना बैठा है। अब यही सब लोग बैठ करके सत्य से जो सहमत हो जाता है उसको इस तरह के धर्म ग्रंथ से जोड़ लिया करो और इस तरह के धर्म समाज से जोड़ लिया करो। इसको सनातन धर्म कहते हैं, इसको सनातन समाज कहते हैं। जो भी सदाचार सद्व्यवहार से सहमत है उसको इस तरह से निष्कर्षित बातें लिख करके हमें पुस्तकें हम बना के दे रहे हैं। सदाचार की पुस्तक उपलब्ध है, सद्व्यवहार की पुस्तक उपलब्ध है, सत्योपासना की पुस्तक उपलब्ध है, सद्दर्शन की पुस्तक उपलब्ध है। पढ़िए और देखिए और आप जिंदगी की सारी सच्चाइयां सीधी सीधी उसमें आप निष्कर्षित करते लिखते रहो हमेशा। अब कसौटी वही रखोगे, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये व्यवहार की कसौटी है। अब आचार की कसौटी यह है कि जो तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई संस्कार जो तुम्हारी जिंदगी में कुरूपता भर दे, तुमको बीमार कर दे, तुमको अपाहिज कर दे, तुमको ठिगना बना दे, तुमको किसी काम का ना छोड़े, तुम्हारे जीवन में दुखों की भर्ती करता चला जाए, जड़ता, मूर्खता, गंदगी, मलिनता, म्लेच्छता ये भरता चला जाए, तुमको क्रूर बना दे, कठोर बना दे, हिंसक बना दे, वो वाला आचरण हटा दो। जिस बात से तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़े, प्रतिभा बढ़े, सुंदरता बढ़े, माधुर्य बढ़े, सुख बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, उन सब बातों को आचार शास्त्र में लिखते जाओ, धर्म बन जाएगा। अल्लाह के फरमाने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? जरूरत नहीं है। कोई अल्लाह ऐसा नहीं जो तुमको फरमा सके, जो आयत उतारे तुम्हारे लिए। सत्य ही अल्लाह है, सत्य ही खुदा है, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है। सत्यहीन ईश्वर ही शैतान है, सत्यवान ईश्वर ही भगवान है। हमेशा ध्यान रखो, जो बातें सत्य सिद्ध हो जाती हैं उन पे आस्था रखो, सत्यनिष्ठ बनो, सत्यानुशासित बनो, सत्य के अनुशासन का पालन करो, सदाचारी और सद्व्यवहारी बनो। जीवन सुंदर हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, समुन्नत हो जाएगा। तो सुसंस्कृत और सुसभ्य बनने के लिए ही धर्म की रचना हुई है। उन बातों की आपको जरूरत ही नहीं है, आप नाहक परेशान हैं। आयत नहीं उतरेगी। कोई बताता है कि वेद जो कह रहा है वो नहीं, वेद जो कह रहा है वो नहीं करो, जो बात सही सिद्ध हो जाए वो करो, जो बात गलत सिद्ध हो जाए उसे छोड़ दो। धारण करने योग्य बात वो होती है जो सत्य सिद्ध हो जाए, सही प्रमाणित हो जाए, शुभकारी हो, हितकारी हो और सर्वहितकारी हो, अकेले आपके लिए नहीं। जो बात सर्वहितकारी हो वो सत्य होती है। सर्वोत्तम इति सत्यम, तो सबके हित में समान रूप से जो बात सही सिद्ध हो जाए, जैसे 2 + 2 = 4 सबके लिए हितकारी है। लिख लो और 4 ही पढ़ो और पढ़ाओ। इसी तरह जिंदगी के हर गणित में ऐसे ही करो, हर निष्कर्ष इसी तरह निकालो और उसको सेट करो, तुम धार्मिक हो जाओगे। फिर ना कोई विवाद होगा इसमें, ना कोई किसी को हीरो बनना पड़ेगा, ना किसी की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध की चारों तरफ ब्रांडिंग फैला दिया, यहां मूर्ति वहां मूर्ति, 84,000 मूर्ति बनाते चले जा रहे हो पागलों की तरह, जरूरत नहीं। स्तूप पे स्तूप गढ़े चले जा रहे हो, ताजमहल बनाए चले जा रहे हो, चीन की दीवार बनाए चले जा रहे हो, तुम पिरामिड बनाओगे, क्या करोगे इतना पिरामिड? अरे जीवन की हकीकतों पे खड़े होना सीखो, सभ्य बनो। जैसा अपने लिए चाहते हो ऐसा दूसरे के लिए भी करो। अपना निजी, तुम अपने मरने पर अपनी कब्र इतनी अच्छी बनाना चाहते हो पिरामिड की, और दूसरे की क्या पिरामिड की बन पाएगी? नहीं, तो रखो इस पिरामिड को बाहर। ऐसा कोई पिरामिड बनाओ जो सबके लिए उपयोगी होता हो। तुम्हारी केवल कब्र का काम करेगी तो इससे क्या फायदा? उसमें केवल मुमताज को अपना वहां उसकी लाश गाड़नी है, इसलिए ताजमहल बना रहे हो। तुम पागल हो, ये कोई धारण करने योग्य बात होगी? कभी नहीं। ये सीधा सीधा ये स्वार्थ है, दुर्व्यवहार है, सर्वात्मक नहीं है बात, सर्वहितकारक नहीं है बात। जो बात सर्वहितकारी होगी
वो बात अपने आप सर्वस्वीकार भी हो जाएगी। तो आशा है कि आप इस धर्म में आए हुए उपद्रव को आप लोग समझ पाए होंगे, और धर्म बड़ा सीधा सच्चा सरल है। सत्यमेव जयते, इसका नारा है सत्य की ही विजय होगी। जो बात सही सिद्ध होती है उसी को धारण किया करो, यही सनातन धर्म। डॉक्टर साहब जी धन्यवाद गुरु जी। बहुत ही सरल भाषा में आपने धर्म की व्याख्या बताई। सत्य, सदाचार, सद्व्यवहार का महत्व समझाया। और खुशखबरी यह है कि गुरुजी द्वारा लिखित सैद्धांतिक सत्य पर आधारित धर्म ग्रंथ अपने पूरे भारत देश में घर घर में पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। धन्यवाद गुरु जी। ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण है, सर्वहितकारी है। वे जरूर गहराई से सुने, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में भेजें ताकि सबको इसका लाभ हो। धन्यवाद।